मेरे शरीर के अंदर बहता हुआ सिंदूर बुरी तरह से खोल रहा है। आपके जिस्म के अंदर बहता हुआ सिंदूर भी खोलना चाहिए। अच्छा, जिन माताओं बहनों की मांग उन 4 दरिंदों ने उजाड़ दी थी, वो आज कहां हैं? अभी बता भाई, अभी बता। उन 100 आतंकवादियों की शक्लें पहचानिए, वो जाके वहां पर जो है उनकी बॉडीज पलट कर देख ले, क्योंकि हमने तो 100 मारे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हमारे जिस्म में खून की जगह सिंदूर बह रहा है, तो हम भी वही कहेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। बस हो गया, वरना मेरे जिस्म में जो ये इस वक्त खून बह रहा है ना, वो सच में खोलने लगेगा। के भाई 2008 में कहां थे और मुझे नहीं पता कि इनकी रगों में तब भी सिंदूर ही दौड़ता था या खून दौड़ता था। 2008 के अंत तक आते इस देश पर हमला हुआ, मुंह पर इनके सेलो टेप लग गई, ये बिल्कुल चुप हो गए। इनको ना पाकिस्तान से बदला चाहिए था, इनसे ना शहीदों की जो शहीदी हुई थी उनका बदला चाहिए था, ना जो हमारी बहनें विधवाएं हुई थी ना उनका बदला चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था इनको। सरकार में बैठकर जब मलाई खा रहे थे तब कुछ नहीं चाहिए। आतंकवादियों को कहकर मारना, उनको इत्तला कर देना है, उनको बता देना है। तो मैं फिर से कह देता हूं कि अगर फिर से कोई हमला होगा तो भारत फिर से घुसकर मारेगा। आप तो पाकिस्तान के पुराने प्रेमी हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन 1996 किसने दिया? अभी मजा आएगा ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर रूबिका लियाकत, बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी वर्सेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई के बीच। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। फराज जी, ये एक दूसरे को निशाने पाकिस्तान देने की हालत में आप क्या बीच में खड़े अपने आप को अलग थलग पाते हैं, या आप कांग्रेस संग खड़े होकर जो आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है वही शिवम त्यागी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं? बात तो सही है। देखिए रूबिका जी, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि मेरे शरीर के अंदर बहता हुआ सिंदूर बुरी तरह से खोल रहा है, बुरी तरह से खोल रहा है, और दिल चाह रहा है कि उस आसिम मुनीर के जिस्म के अंदर जितना भी सिंदूर बह रहा है उसको मैं पी जाऊं। चल झूठा। क्योंकि जो हरकत आसिम मुनीर ने की, 2 नेशन थ्योरी की शुरुआत की और हमको आज अपने आतंकवाद के जरिए यहां पर लाकर के उसने खड़ा कर दिया। और मैं रूबिका जी एक बात आपसे भी बोलता हूं कि आपसे ये तवक्को रखता हूं, ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आपके जिस्म के अंदर बहता हुआ सिंदूर भी खोलना चाहिए, और इस बात पर आपके जिस्म के अंदर बहता हुआ सिंदूर खोलना चाहिए कि कम से कम सरकार से पूछिए, शिवम त्यागी जी से पूछिए कि जिन माताओं बहनों की मांग उन 4 दरिंदों ने उजाड़ दी थी, वो आज कहां हैं? क्या वो भारत में है? वो मांग क्यों उजाड़ दी थी? उसमें भी सिंदूर ही बोल देते ना। इतनी जगह आपने सिंदूर बोला तो क्यों मिस किया ये पॉइंट भी? उसमें भी सिंदूर ऐड कर ही देते ना फराज भाई। मतलब इतनी बढ़िया तुकबंदी किए चले जा रहे थे आप, फिर एक जगह जाके अटक गए। मांग नहीं उजाड़ी, आप कहते सिंदूर जो उजाड़ दिया मांग से। हाँ बहरहाल कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं तुकबंदी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हमारे जिस्म में खून की जगह सिंदूर बह रहा है, तो हम भी वही कहेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन रूबिका जी, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे बड़ा ताजुब होता है और मेरे जिस्म के अंदर बहता हुआ सिंदूर एक बार फिर से उबाल मारता है, खाओ मां कसम, कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब के जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ये हमको इस मुहाने पर ला करके खड़ा कर देते हैं और वो ये बोलते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट नेशंस। लेकिन उससे ज्यादा रूबिका जी हमारे जिस्म में, बस 20 सेकंड, बस 20 सेकंड, ऑलराइट 10 सेकंड सर, बस हो गया। वरना मेरे जिस्म में जो ये इस वक्त खून बह रहा है ना, वो सच में खोलने लगेगा। बस 20 सेकंड और। तो मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं कि हमारे जिस्म के अंदर बहता हुआ सिंदूर उस वक्त और ज्यादा खोलने लगता है कि जब क्रेमलिन मतलब जो रशियन प्रेसिडेंट का जो घर है, उसके स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव ये बोलते हैं कि रशिया हाईली वैल्यूज इट्स रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। तो मतलब रशिया के जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके स्पोक्सपर्सन मोदी जी के कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि अलावा आपके कोई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार के साथ खड़ा हुआ है, आज भारत के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवम त्यागी, सुनी लिया होगा आपने, ये जो 2 मिनट बोले हैं, 2 मिनट में 4 मिनट तो खोलते हुए सिंदूर पर ही अटके रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता फराज किदवई 2008 में कहां थे और मुझे नहीं पता कि इनकी रगों में तब भी सिंदूर ही दौड़ता था या खून दौड़ता था। मुझे तो लगता है नहीं दौड़ता था। पाकिस्तान का पानी भी नहीं है उनके पास, तो तब इनके पास उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। 2008 में इस देश में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसमें लेफ्ट ने अपना समझौता वापस खींच लिया था। उस समय समाजवादी ने समर्थन किया था। उसी 2008 के अंत तक आते आते इस देश पर हमला हुआ,
मुंह पर इनके सेलो टेप लग गई, ये बिल्कुल चुप हो गए। इनको ना पाकिस्तान से बदला चाहिए था, इनसे ना शहीदों की जो शहीदी हुई थी उनका बदला चाहिए था, ना जो हमारी बहनें विधवाएं हुई थी ना उनका बदला चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था इनको। सरकार में बैठकर जब मलाई खा रहे थे तब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज इनको चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं एक व्यक्ति जो शुभम दुबे, जो पहलगाम अटैक में मारे गए, शहीद हुए, जिनकी जान गई, उनकी धर्मपत्नी ऐशन्या का एक बयान वर्बैटम कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं और ऑपरेशन सिंदूर को पूरा समर्थन देती हूं और कहती हूं कि मैं खुश हूं हमने बदला लिया। अब जिन लोगों को उन 100 आतंकवादियों की शक्लें पहचाननी है वो जाके वहां पर जो है उनकी बॉडीज पलट पलट कर देख ले, क्योंकि हमने तो 100 मारे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जहां हेडली ट्रेंड हुआ था उनको भी मारा, जहां कसाब ट्रेंड हुआ था उनको भी मारा, लश्कर को तबाह कर दिया, जैश का ठिकाना तबाह कर दिया, इसके बाद भी नहीं वो तो मारा ही नहीं है। अरे जो लोग बैठ गए थे शांति से इस देश पर हमला करने के बाद, वो ये कह रहे हैं कि आपकी एस जयशंकर जी की तरफ से इसी पर तो ये लड़ाई हो रही है। निशिकांत दुबे जो पन्ने लेकर आए हैं, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेतर आई हैं, फिर पवन खेड़ा आए हैं, ये सब कह रहे हैं कि एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने जाकर पहले ही सूचित कर लिया था दैट देयर इज गोइंग टू बी अ मूवमेंट। मुझे लगता है उस बेसिक प्रिटी को अगर समझते तो बेहतर रहता। जब एबटाबाद में यूनाइटेड स्टेट्स मार के गया था, उन्होंने भी ओसामा को मारने के बाद कहा था, और उनके डीजीएमओ ने यहाँ के डीजीएमओ से कांटेक्ट करके कहा था कि हमने आतंकवाद और आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है, फौज से कोई लड़ाई नहीं है। एस जयशंकर जी के बयान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो भी नहीं सकता। और अगर आपको लगता है कि आतंकवादियों को कहकर मारना, उनको इत्तला कर देना है, उनको बता देना है, तो मैं फिर से कह देता हूं कि अगर फिर से कोई हमला होगा तो भारत फिर से घुसकर मारेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब कह दीजिए कि ये भी गद्दारी है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट सुबह जो ट्रिटी के पेपर्स डाले गए हैं निशिकांत दुबे जी द्वारा, उसका पॉइंट नंबर 14 साफ साफ कहता है कि उसमें रेक्टिफिकेशन 92 में हुई। 92 में किसकी सरकार थी ये देश जानता है, वीपी सिंह की। वो किसकी सरकार थी ये भी देश जानता है। वो लागू हुआ 1994 में, वो भी ये देश जानता है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, आप तो पाकिस्तान के पुराने प्रेमी हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन 1996 किसने दिया? नरसिंह राव की सरकार ने। अब हम एक स्टेट को मान रहे हैं कि वो आतंकवादी स्टेट है, तो हम कहेंगे भैया हमने जो है वो 9 जगह बम डाल दिए और बाकी हमसे आपसे कोई मतलब नहीं। अरे ये मौका था रूबिका जी, ये मौका था कि वहां पर पाकिस्तान को के इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े किए, हम 3 टुकड़े कर सकते थे। दूसरी बात सुनिए सर, अब चूंकि आपने जिक्र कर दिया, नहीं अब आप जो अभी की बात कर रहे हैं, हियर इज द एग्रीमेंट दैट वाज साइंड सर। Agreement between India and Pakistan on advance notice on military exercises, maneuvers and troop movements. सर ये झूठा मूठा पन्ना नहीं है, ये बकायदा दोनों देशों के बीच में एक सरकार के रहते हुए साइन किया गया पन्ना है। और ये आप जानते हैं कब का है? चंद्रशेखर जी के टाइम का। ठीक है रूबिका जी, ठीक है। मुलायम सिंह जी भारतीय उनको जनता अपना पार्टी राजनीतिक गुरु मानते थे सर, राइट फराज किदवई साहब? अरे अब सुनिएगा ना, सुनिए तो रूबिका जी, प्रॉब्लम यही है कि अब आपके जिसके अंदर बहता हुआ सिंदूर खोल रहा है, लेकिन हमने जब बोला कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए तो आपका सिंदूर नहीं खोला। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं ये बोल रहा हूं कि क्या मेरी पार्टी ने लोकसभा के अंदर ये बयान दिया था? एक सेकंड फराज किदवई साहब, मैंने पहली बार मजाक उड़ा रहा है, मैंने पहली बार मजाक उड़ा रहा है और अब मैं नहीं सुन। कौन मजाक उड़ा रहा है? आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आई एम अलाइन टू माय प्राइम मिनिस्टर। औरतों को जाकर पूछिए सिंदूर ना लगाने की कीमत क्या होती है सर। बहुत ज्यादा आप लोग इस चीज को मजाक बना रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री की बातें नापसंद आती है, लेकिन आप देश की परंपराओं का अपमान कर जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता है। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि यहाँ पर आप पीएम को नीचा दिखाने के चक्कर में आपने सिंदूर का अपमान किया, उस विधवा का अपमान किया जो कभी उस चुटकी भर सिंदूर को उठाकर अपने माथे में लगा नहीं पाएगी। आपको बस सिंदूर खोलना। जब से आए हैं फराज किदवई साहब, आप जब से डिबेट आपने शुरू किया, यू वर द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द डिबेट, और सब यहां पर देख रहे हैं। इतना मजाक सर, आप नहीं समझेंगे सिंदूर की कीमत। बात तो सही है। मैंने सोचा ठीक है, आपको तुकबंदी करनी थी, एक बार मौका दे देती हूं, आपको अपने फॉलोअर्स को भी खुश करना। ये तुकबंदी आपको लग रही है? ये तुकबंदी आपको लग रही है? मजाक नहीं है किसी औरत की मांग से सिंदूर उजड़ जाना फराज किदवई साहब, मजाक नहीं है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हूं। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी की वजह से कह रहा हूं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा हूंगा। आपको तुकबंदी लग रही है, आपको मजाक लग रहा है, तो हेड्स ऑफ टू यू। छोटे बच्चे ना ये आप जो कह रहे हैं आपके फेस वैल्यू पर ले लेंगे, प्रधानमंत्री तो जी कह रहे हैं क्यों बार-बार मेरे रगों में बहता हुआ सिंदूर आपका ये क्यों खोल रहा है सर? हम सब समझ रहे हैं आप कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्लीज अब उसका मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। खत्म। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है उसके लिए एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।